वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग सेंड करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, हाई वाइब्रेशन हो। सो आज की जो हमारा रीडिंग है वो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। ड्रैग 1, ड्रैग 2। सो आप लोग को अगेन यही कहूँगी, जर्नल रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए आंखें बंद करें, रिलैक्स होके अपने मन से जो आवाज़ आए उसको सिलेक्ट करें और बहुत सारे मैसेज अपने पर्सन को सेंड करें माइंड में। सो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ ट्रैक 1 से। सो हेलो, जिन लोगों ने ये ट्रैक 1 सिलेक्ट किया है, अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हेरोफेंट, टॉरस, Ace of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, Star, Aquarius, Three of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio, Page of Wands, Aries, Sagittarius, Leo, Lovers, Gemini, wow. Ten of Swords, River, Gemini, Libra, Aquarius, and the bottom of the deck is Six of Pentacles, Reverse. So यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही है फीलिंग्स, ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए जो फील कर रहे हैं वो आपके साथ बीते हुए घूमना फिरना, पार्टी इंजॉय करना, आपके साथ जो वक्त उन्होंने गुजारा है, जो प्यार आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार चुके, प्यारा एक दूसरे के साथ रोमांटिक, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ इंजॉय करना, ये पर्सन आपके साथ वो उस चीज़ों को याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन का जो प्यार है आपके लिए दिन ब दिन बढ़ रहा है, दिन ब दिन ग्रोथ कर रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। इनफाइनाइट लव जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एज ऑफ कप्स, एक न्यू, एक फॉरएवर, एक हमेशा लव की न्यू जर्नी स्टार्ट होना, एक ग्रोथ करना प्यार में, एक ग्रोथ जो बढ़ती चली जा रही है। इस रिलेशनशिप में प्यार ग्रोथ करा जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो। लाइक पेज ऑफ वॉन्ड, ये पर्सन अपनी दिलो दिमाग में आपको इमेजिन करते रहते हैं, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, इट्स मीन दैट आप दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू लवर्स हो। एंजल्स, गॉड आप दोनों को मिलाना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बांधे हुए हैं। यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड है, इस कार्ड का मीन्स भी एक दूसरे से बांधना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है, लाइक मैरिज, इंगेजमेंट। तो ये पर्सन की करंट फीलिंग आपके साथ एक ऐसी है कि वो इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं एक कमिटमेंट का, एक फॉरएवर कमिटमेंट, लाइक हमेशा का एक बंधन जिधर आप दोनों एक दूसरे से बंध जाएं। सो हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके पर्सन बहुत रिलीजन भी हो सकते हैं, उनको इन चीज़ों पे बिलीव है कि खुदा और यूनिवर्स दुआएं सुनते हैं, तो वो आपको दुआओं में मांगते हैं। अगर इस पर्सन यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स रिवर्स है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों देख रहे हो, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में नोक झोंक होती है या खामोशी हो जाती है, तो मुझे यहाँ लगता है कि आपके पर्सन आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ में होते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, मगर डीप डाउन इनसाइड इनको लगता है आप लोग दोनों का एक स्टार कनेक्शन है। आप दोनों या तो ऑनलाइन मिले हो, या आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के पहले बेस्ट फ्रेंड रह चुके हो।
फिर आपका रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करके एक रोमांटिक एक लव रिलेशनशिप में आया है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप दोनों का एक स्टार कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, एक दूसरे के साथ आप दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ, एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड है कि आप दोनों जुदा नहीं हो पाते, वापस मिल जाते हो एक दूसरे के लिए, वापस एक दूसरे के साथ आ जाते हो, एक दूसरे के हो जाते हो, दोबारा एक दूसरे के साथ मिल जाते हो। तो आपके पर्सन चाहे आते जाते रहे, मगर उनके दिलो दिमाग पर, उनके दिल में आप ही हो जो सवार हो। आपके पर्सन आपके साथ बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी का हर पल खुशी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि आपके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। मैजिशियन ऑफ कोर्स दुआओं में मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपने इशारों में, अपने वश में करना चाहते हैं, आपको अपने आप से जोड़ना चाहते हैं। वश में करना होता है ना एक दूसरे को, सिर्फ वो चाहते हैं कि आप आपके दिलो दिमाग में सिर्फ वो ही रहें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके दिलो दिमाग में वो रहें, वो आपको वश में कर लें, अपने हाथ में ले लें, अपने इशारों में ले लें, एक तरीके से आपको बांध दें, अपने पीछे बांध लें। एट ऑफ कप्स, तो इस पर्सन को कभी ना कभी तन्हाई भी फील हो रही है, अकेलापन भी रखता है। आपके साथ ना हो, आपसे दूर हो, आपके पास ना हो, तो इस पर्सन को बहुत लॉन्गली फील होता है। उनको लगता है दुनिया ख़त्म। आपके साथ प्यार इतना करते हैं कि अकेले होते हैं तो बस सिर्फ तड़पते हैं, बेचैन होते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में रिलीज़ हो गए। अब आप दोनों के बीच में पहले रिलेशनशिप बहुत गहरा रहा, बीच में टूटा, फिर आप मिले हो या तो, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स मुझे ये कह रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनको अब ये लग रहा है कि आप उनके लवर हो, ट्रू लवर हो, जो उनके लिए हो, जो उनको समझते हो, जो उनसे प्यार करते हो, जो उनका साथ दे सकते हो। उनका मुश्किल वक्त में, उनके अच्छे वक्त में सिर्फ आप ही हो जो उनका साथ दे सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, उनके हो सकते हो। 10 of Wands, and the bottom of deck is Knight of Pentacles. So यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना ठीक से आपको टाइम नहीं दे पाते, इसलिए आते जाते रहते हैं, या चुप हो जाते हैं, या अपनी दिल की मन की बात आपसे नहीं कह पाते। बट आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। आपके पर्सन अभी आपके लिए साथ ये सोच रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों एक दूसरे के हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करनी है, आप दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए बंधना है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ये करंट फीलिंग्स हैं कि वो आपको अपने इशारों पर, अपने काबू, अपने वश में करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, आपकी तरफ आके आपको अपना हमेशा के लिए बनाना, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने माइंड पे नहीं है, आप उनके दिमाग पे छाए हुए हो, सवार हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके सामने कार्ड्स पिक करें इनफाइनाइट लव, जो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता मगर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और लवर का कार्ड, एक दूसरे के लवर हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ गलतियाँ करते रहते हो, दूर होते हो मिलते हो, दूर होते हो मिलते हो, मगर एक दूसरे के लवर हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बनाए गए हो। और सोलमेट जर्नी में हमेशा यही होता है कि मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मगर हमेशा के लिए मिल जाते हैं। प्रॉब्लम सोलमेट्स की लाइफ में आते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ फुली कमिटमेंट, फुली रिलेशनशिप, फुली हमेशा की शादी, प्यार, मोहब्बत चाहते हैं, मगर उनकी कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो खुल के कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नहीं चाहते। तो आप प्लीज़ उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उनका साथ दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ट्रू लव है आपके। अब हम रोमांस ऑरिकल देख लेते हैं। केमिस्ट्री का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। आप दोनों दूर होते हो तो खिंच के वापस आ जाते हो, आप लोग कभी दूर नहीं हो सकते। आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ एक ऐसी केमिस्ट्री है कि आप दोनों एक दूसरे के खिंचे चले आते हो, एक दूसरे के करीब आ जाते हो। तो यहाँ पे कार्ड आया है
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो यस, आप दोनों को एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, एक दूसरे को अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए। आपके एंजल्स आपको करीब करते हैं, आप दूर होते हो करीब हो जाते हो, तो इस मीन दैट कि आपके पर्सन आपके लिए बनाए गए हैं, आपके लिए हैं। आप दोनों को अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, जैसा आप महसूस कर रहे हो उनको बोलो, ताकि वो आपको अपनी फीलिंग्स का सही से खुल के जवाब दे। हम एक और कार्ड ले लेते हैं, चिल्ड्रन। सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन या तो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, या वो आपके साथ बेबीज चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ फैमिली ग्रोथ करना चाहते हैं। सो चिल्ड्रन का कार्ड ये आता है कि आपकी जो लव लाइफ है अफेक्ट हो रही है चिल्ड्रंस की वजह से। तो हो सकता है कि या तो उनकी फैमिली का बर्डन उनके ऊपर हो, उनको अपने भाई बहन का साथ देना पड़े, ठीक है, या उन पर बहुत सारी जिम्मेदारी हो, बड़े हों अपने घर के, या चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी हो घर की, अपने भाई बहनों की, सिम्बलेंस की, जो चिल्ड्रन हो उनके घर में उनकी जिम्मेदारियां हों। या हो सकता है वो मैरिड हों, ज़रूरी नहीं कि मैरिड ही हों, हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है उनमें उनके भाई बहन हो जिनको उनको साथ कमाना हो या उनको देना हो घर में कुछ, क्योंकि वो बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। तो आप दोनों को ट्रस्ट करना चाहिए, आपको अपने पर्सन के ऊपर फेथ रखना चाहिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए है, ठीक है। कुछ अफेक्ट हो रहा है फैमिली की तरफ से, हो सकता है कि जिसकी वजह से ये पर्सन भागते हो, बट ट्रूली इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आप छाए हुए हो, या आपसे प्यार करते हैं। ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, एक दूसरे के साथ एक सीरियस एक अच्छी रिलेशनशिप है आप दोनों का। आप दोनों की एक दूसरे से कन्वर्सेशन करनी चाहिए, दिल की सारी बातें उनसे करनी चाहिए, ठीक है। आप दोनों की केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग ऐसी है कि आप अलग नहीं हो सकते। ये पर्सन भी आपका मैरिज और एक हमेशा कमिटमेंट, एक प्यार मोहब्बत ही चाहते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके साथ ये है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपना लिए अपने साथ बांधना चाहते हैं शादी के बंधन में। आपसे दूर होके वो अकेले नहीं रह सकते, मगर वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपसे दूर होते हैं, फिर वापस आते हैं, दूर होते हैं वापस आते हैं, मगर आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू ट्रैक 1। हेलो जिन लोगों ने ट्रैक 2 सिलेक्ट किया है, सॉरी। Ace of Wand, Empress, wow. Sagittarius, Leo, Aries, Taurus, Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, मून का कार्ड आया है, सॉरी डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ द फॉर्चून आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मून का कार्ड भी रिवर्स आया है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स। उनको लगता है कि उनका जो दिल है, जो हार्ट बिलोंग्स टू यू, उनको लगता है कि आपके साथ उनका दिल जुड़ा हुआ है, मतलब आपके लिए उनका दिल है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपको पहली दफ़ा देख के लव एट फर्स्ट साइट वाले सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं, आप उनके लिए अगर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन को आपकी खूबसूरती, ठीक है, आपकी आँखें, ओवरऑल सब आपका बहुत पसंद है। इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि वो आप तक हो नहीं पा रहे, ये रिलेशनशिप आप दोनों के लिए नहीं है, मगर किस्मत आपको अलग नहीं कर रही। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रह चुका है जो कि ख़त्म हो गया, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है। तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो गई है। यहाँ पर नेगेटिविटी अब आपके पर्सन के माइंड में नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड रिवर्स है।
आपके पर्सन के माइंड में जो भी डर खौफ इस रिलेशनशिप के साथ था वो ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर उनको लगता है कि आप दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई है, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड मुझे ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप में दूरी आई है, या किसी ने आपको दूर करने की कोशिश करी, जो कि थर्ड पार्टी थी, जो कि थर्ड पार्टी चली गई है। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, उनके साथ कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं। बट अब थर्ड पार्टी ने उनको आपके बारे में नेगेटिव बोलना, नेगेटिव कहना ख़त्म कर दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो गई है। वो पर्सन अब रिलैक्स है। वो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एस ऑफ वॉन्ड, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको आप तक आने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उनको लग रहा है कि गलती उनकी है, वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, अपना प्यार का इज़हार आपसे खुल के नहीं कर पाए, चुप रहे, खामोश रहे। और जो नेगेटिविटी उनको डाली जा रही थी वो उसके ऊपर बिलीव कर रहे थे, उनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, अब आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, इसलिए अब आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो दिल है वो आपके साथ बिलोंग करता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, आप दूसरे के साथ कनेक्शन है, आपकी किस्मत आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रही है। कुछ भी हो जाए, आप दोनों को आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों को मिलना है तो मिलना है। आपके पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो आपको हासिल कर लेंगे, और जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। एक जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की या किसी चीज़ की बुराई की नेगेटिविटी चल रही थी वो डेथ कार्ड से ख़त्म हो गई है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके साथ लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों की किस्मत एक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए एक स्ट्रांग है, और वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स और पिक करूँगी। 8 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ जो है हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स है। वर्ल्ड का कार्ड है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपके बिना अकेले रह रह के सैड हो चुके थे, बहुत सैड, डर में, खौफ में, सैडनेस, उनको बहुत बुरा लगता है आपसे। उनको लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी उनकी फैमिली हो सकती है, जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक ऐसा बना दिया था कि आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, उसको आपके पर्सन के दिल और दिमाग में डाल दिया था कि आपके पास अगर वो आए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे या कुछ कर देंगे, कि आपके पर्सन के माइंड में आप हो। ठीक है, थर्ड पर्सन ने या उनकी फैमिली हो सकती है जो आपके ख़िलाफ़ उनको नेगेटिव कह रही थी कि आप के पर्सन अगर आप जाओगे तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपके पर्सन को कहा गया। ठीक है, उनको ऐसा डर बिठा दिया कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप अपना मुंह फेर लोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। हेरोफेंट का कार्ड, अगर आप उनको शादी के लिए बोलोगे या तो वो रिजेक्शन ना हो जाए, उनको डर था। बट हेरोफेंट का कार्ड रिवर्स इस मीन दैट कि आपके पर्सन को जो भी डराया गया कि रिलीजन फैक्टर है या कास्ट की आप दोनों की डिफरेंस है या कुछ भी गलत आपके पर्सन के माइंड में डाला गया, ठीक है, क्योंकि आपके खिलाफ करेंगे कि आप रिलीजन पर्सन नहीं हो, आप किसी चीज़ को मानते नहीं हो, आप नेगेटिव हो, आपके दिल में कुछ नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आपके पर्सन को बहुत बुराइयां करी गई आपकी। बट अब उनको ऐसा नहीं लगता, वो आप तक आना चाहते हैं, आपको वर्ल्ड मानते हैं, आपके साथ उनकी दुनिया जुड़ी हुई है। ठीक है, ये पर्सन किसी की बातों में नहीं आना चाहता, जो भी आपसे इनको जुदा करने की कोशिश कर रहा है अब वो चीज़ ख़त्म हो गई, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है इस रिलेशनशिप में। सो मैं यहाँ पे 2 कार्ड और क्लियर के लिए लूँगी ताकि मुझे समझ में आए हेरोफेंट का रिवर्स मीनिंग। यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ओके, स्टार का कार्ड है, क्यूरियस। सो आपके पर्सन को जो भी कहा गया ना कि ये पर्सन रिलीजन नहीं है, ये किसी चीज़ को नहीं सीरियस लेते या आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपके पर्सन के माइंड में डाला गया, मगर उनको ये लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो, आपके साथ कुछ है, आपको मिलना ही है, आपको एक होना ही है, आप एक दूसरे के लिए बने ही हो।
टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो उनको ये दिखाया गया कि तुमको इससे बेहतर मिल सकता है, ये सही नहीं है। तो आपके पर्सन को बहुत ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, तो सिक्स ऑफ पेंटिकल एट द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन को यही बोला गया कि ये पर्सन आपके लिए बेहतर नहीं है, ये पर्सन लालची हो सकता है। आपके बारे में बहुत नेगेटिविटी आपके पर्सन के माइंड में डाल दी गई, मगर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए, करंट फीलिंग्स, उनको यही लगता है कि आप उनके लिए बने हो, आप उनका वेट करोगे, आप दोनों की न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं। वीनस की इस रिलेशनशिप में ब्लेसिंग आ रही है, प्यार आपका इंक्रीज़ हो रहा है, आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके पर्सन आपको सब कुछ मानते हैं, चाहे कितने भी आपके ख़िलाफ़ आपके पर्सन को करे, बट आपके पर्सन आपका साथ देंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे और हमेशा आपके रहेंगे। अब हम आपका ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग जो है आपको मिलाने का कर रही है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया, बट वो आपके मिलना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग जो है आपको मिलाने का सही टाइम देख रहे हैं, किसी भी वक्त आपके पर्सन आपको मिल जाएंगे। एक्सप्रेस योर लव, वाह। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ एफर्ट करें आपको, आपके पर्सन को आपसे प्यार का इजहार कर सके, उनको कुछ दिखाए कि आप इस रिलेशनशिप के अंदर है। उनको ये फील ना हो कि आपको वो प्रपोज करे तो आप उनको रिजेक्ट कर दो। जो उनको डर दिल में बिठा दिया गया है वो ख़त्म होता कि आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इशू, जो कि फैमिली का मैंने आपसे बताया कि फैमिली उनके माइंड में नेगेटिविटी डाल रही थी। और बॉटम ऑफ द ड्रैग है रिट्रीट, ठीक है। तो इस वक्त आपको दुनिया से जो है ना वो कट ऑफ होना है, डिस्कनेक्ट होना है। वर्ल्ड का कार्ड भी आया था, आप दोनों को अपने बारे में सोचना है। सो यहाँ पे फैमिली इशू जिनके हील हो जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देंगे, जो भी उनके साथ उनको ब्रेन वॉश किया गया, जो भी उनके फैमिली मेम्बर उनको आपसे दूर कर रहा था, वो सब ख़त्म होगा। आपके पर्सन आपको पास आ जाएंगे, आपको एक्सप्रेस कर देंगे अपने प्यार को, और आपकी डिवाइन टाइमिंग आपको मिला के रहेगी, एक करके रहेगी। सो थैंक यू ड्रैग 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।